गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट करने आ रहे हैं। हमारे फर्स्ट 2 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं, हम आज थर्ड यूनिट स्टार्ट करने आ रहे हैं। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब देखते हैं सबसे पहले। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ फ्रेमवर्क और अ स्ट्रक्चर विच हेल्प द एम्प्लॉयज to work effectively or for achieving the objectives, vision or goals led down by an organization। क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि एक प्रोसेस जो फॉर्म किया जाता है किसी ना फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो प्रोसेस, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर, उसको फॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस होता है जो हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो वर्क करें, इफेक्टिवली अपना वर्क करें, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, विजन है, गोल्स है, उनको अचीव कर सके जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग कंप्राइज ऑफ, ठीक है जी, जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ऑर्गेनाइजिंग है वो बहुत सारे पार्ट से बनी होती है, जैसे कि असाइनिंग वेरियस जॉब, ठीक है, रेलिवेंट यूनिट्स को, डिपार्टमेंट को, सेक्शंस को, ठीक है, बिजनेस के, उनको असाइन करना जॉब, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके। इसमें कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स में, डिपार्टमेंट में, सेक्शन में, ताकि हम एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस को ऑब्टेन कर सके। तो प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजिंग का होता है वो सिंपलर होता है, ठीक है, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इसमें सिर्फ उसमें होता है कि डिसाइड करना होता है उन्होंने नेसेसरी टास्क जो उन्होंने परफॉर्म करने हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने असाइन करनी होती है वेरियस, है ना, एम्प्लॉयज़ को उनकी ड्यूटीज असाइन करनी होती है। बट दूसरी साइड जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि उन्होंने डिवीज़न ऑफ वर्क करनी है, फिर रिस्पेक्टिव जॉब्स जो हैं बिजनेस यूनिट में उनको असाइन करनी है, डिपार्टमेंट में, सेक्शन में, फिर डेलीगेट करनी है अथॉरिटी डिफरेंट पोजीशंस को डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अकॉर्डिंग टू राल्फर सी डेविस के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कोऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ लीडरशिप फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ अ कॉमन एंड। ठीक है, कि क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ, है ना, ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक कोऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है, लीडरशिप की डायरेक्शन में, ताकि वो एक कॉमन एंड तक पहुंच सके, उसको अचीव कर सके, कॉमन जो उनके गोल हैं उनको अचीव कर सके। तो नेक्स्ट है इसके नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट नेचर है ग्रुप ऑफ पीपल। when many people come together and strive to achieve the common goal they form the ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, कि जब एक बहुत सारे पीपल इकट्ठा आते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सारे पीपल के ग्रुप से कंसिस्ट होती हैं, ये सिर्फ एक बंदे की प्रेजेंस में फॉर्म्ड नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत सारे पर्सन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज डिवाइडिंग द वर्क। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का काम, है ना, नेचर है कि ये डिवाइड करता है वर्क को स्मॉलर टास्क टू। ठीक है, जो वर्क होता है हमारा उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना एक्टिविटीज़ को। ये प्राइम जॉब, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की है कि उन्होंने एलोकेट करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट एंड डिवीजन में। तो जो जॉब्स होती हैं उनको सब डिवाइड किया जाता है, ठीक है, स्मॉलर टास्क में, ताकि वर्क का फ्लो जो है वो ईजियर हो सके। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होता है कि एलोकेशन करनी है डिफरेंट वर्क्स की, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को जो वर्क, है ना, हु आर वर्किंग कर रहे हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। हर एक एक्टिविटी जो है उसको कोरिलेट करना चाहिए, वो डिपेंड होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर, चाहे उसको हमने सेपरेटली ही कंडक्ट करना है बट वो एक दूसरे के साथ डिपेंड होनी चाहिए। तो दिस इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजिंग है जो कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल गोल्स। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें नंबर ऑफ पीपल होते हैं। तो जो सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डिफरेंट जॉब परफॉर्म करते हैं, बट उनका मेन गोल एक कॉमन गोल होता है अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, उनका कॉमन गोल यही होता है कि उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना है। देयरफॉर इसको ये कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो उसमें एम्प्लॉय जो है वो कॉमन गोल, म्यूचुअल गोल जो है वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की जो है इस्टेब्लिश की जाती है, टॉप लेवल से लेकर बॉटम तक, जो जिसमें हर एक बंदा कनेक्ट होता है। हर एक
पोजीशन जो है वो एसोसिएट होती है वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप। जब हम किसी को वर्क असाइन करते हैं तो उसके साथ साथ उसको एक अथॉरिटी दे देते हैं ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको एफिशिएंटली फुलफिल करे। तो वही बंदा रिस्पॉन्सिबल भी होगा। अगर उसने इनएडिकेट उसकी परफॉर्मेंस है तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा टॉप मैनेजमेंट को कि उसकी परफॉर्मेंस जो है इनएडिकेट क्यों है, राइट। नेक्स्ट इज 6th पॉइंट इज हायरार्की ऑफ अ रिलेशनशिप। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको उसमें एक सर्टन हायरार्की होती है जिसमें क्लियर पता होता है कि क्या रिलेशनशिप है सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट में आउटलाइन किया जाता है। इसमें बताया जाता है हायरार्की में कि कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, सारा रिलेशन वो उस हायरार्की में बताया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज मशीन्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को मशीन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है जी। क्यों इन दिस इसको मशीन इसलिए किया जाता है क्योंकि इस मशीन में हर एक कंपोनेंट जो है वो फंक्शन अच्छे से फंक्शन कर रहा है, वेल सूटेड होता है, ठीक है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वैसे ही उसको वेल सूटेड किया जाता है, ठीक है। इट इज़ सेड दैट अगर डिवीज़न ऑफ वर्क है, जो ये कहा जाता है कि अगर डिवीज़न ऑफ वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म्ड नहीं किया जाता और पोजीशन जो है उनको इनकरेक्टली क्रिएट किया जाता है तो वहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी होती है कि जो एंटायर जो मैनेजमेंट सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का उसको ब्रेक डाउन उसको टूट सकता है, जो एंटायर उनका सिस्टम होता है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट इज परवेसिव एक्टिविटी। तो जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस होता है वो हर एक जगह रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो बिजनेस हो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन में 2 एम्प्लॉयज़ हैं तब भी वहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत होती है ताकि प्रॉपर वर्क को एग्जीक्यूट किया जा सके, इसलिए इसको एक परवेसिव एक्टिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट इज डायनामिक प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल यूनिट है जिसमें पीपल और उनकी नॉलेज पर डिपेंड करती है, ठीक है। नॉलेज और एक्सपीरियंस जो फैक्टर है जो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के ठीक है दीज चेंजेस जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन जो है उन पर अफेक्ट करता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, उसको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो ताकि हम जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके साथ ही एडजस्ट कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक डिपार्टमेंट है क्रिएट किया गया ताकि अर्जेंट रिक्वायरमेंट को हैंडल किया जा सके, ठीक है। तो बाद में हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं जब वहाँ पर नो अर्जेंसी होगी, जब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। डायनेमिक मीन्स जो चेंजेबल होता रहता है, तो ये प्रोसीजर जो है वो डायनेमिक होना चाहिए ताकि हम जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके साथ अपने आप को अडेप्ट कर सकें, एडजस्ट कर सकें। तो होप क्लास आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।